आज देश भर से ऐसी खबरें आ रही हैं जो हमारे सिस्टम के हर स्तर पर बड़े सवाल खड़े करती हैं। दिल्ली की हवा जहर बन गई है। अदालतें संविधान को समझ रही हैं। बिहार की राजनीति नए मोड़ पर है और मध्य प्रदेश में एक निर्माण कार्य से मौत हो गई है। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये हमारे समाज के लिए एक आईना है। तो आइए जानते हैं। दिल्ली की राजनीति में फिर से नया विवाद खड़ा हो गया है, लेकिन इस बार विषय है कृत्रिम बारिश। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार पर भीषण आरोप लगाए हैं। भारद्वाज ने कहा है कि भाजपा के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और रेखा गुप्ता जो कृत्रिम बारिश की जो पूरी कवायद चला रहे हैं वो सिर्फ एक पीआर स्टंट है और जनता के पैसों की बर्बादी है। आप नेता ने सरकार को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि अगर ये नौटंकी करनी है तो अपने पैसे से करें, जनता के पैसों से नहीं। भाजपा सरकार ने इस बीच कृत्रिम बारिश को दिल्ली के प्रदूषण का समाधान बताया है, लेकिन आपके लिए ये अब एक चुनावी मुद्दा बन गया है। दोनों पक्षों के बीच इस विवाद को देखते हुए साफ है कि दिल्ली की राजनीति में प्रदूषण से ज्यादा राजनीतिक लाभ ही प्राथमिकता बन गई है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। दिल्ली की हवा एक बार फिर जहर बन गई है। रात भर में ही हवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचांक यानी AQI 352 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब की श्रेणी में आता है। मात्र एक दिन में ही AQI में 80 अंकों की भारी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में स्थिति और भी गंभीर है। आनंद विहार में AQI 409 तक पहुंच गया है। नोएडा के कुछ सेक्टरों में भी 409 का स्तर दर्ज किया गया है। ठंड के मौसम की शुरुआत के साथ ही स्थिर हवाएं, औद्योगिक उत्सर्जन और वाहनों का धुआं मिलकर इस संकट को और गहरा कर दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार रात के समय जब हवा की गति धीमी हो जाती है तब प्रदूषक कण हवा में नहीं उड़ पाते और शहर पर एक मोटी परत की तरह जम जाते हैं। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में प्रदूषण अलर्ट जारी किया है और लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। बुजुर्ग, बच्चे और कमजोर स्वास्थ्य वाले लोगों को घर के अंदर रहने का सुझाव दिया गया है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। बिहार की राजनीति में एक बड़ा अध्याय बंद हो गया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर दोनों गठबंधनों ने आखिरकार अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा की रैली में नीतीश कुमार को स्पष्ट रूप से एनडीए का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि बिहार में सुशासन सरकार चलेगी, जिसका मतलब नीतीश कुमार की सरकार है। महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी ने दरभंगा की रैली में तेजस्वी यादव को पूरी तरह समर्थन दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि नीतीश कुमार बीजेपी के रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। बिहार चुनाव की राजनीति में ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है। 14 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले दोनों गठबंधन ने अब अपने अपने मुख्यमंत्री चेहरे तय कर दिए हैं। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। देश की सर्वोच्च अदालत में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले की सुनवाई हुई है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ ने हाई कोर्ट में जज नियुक्ति की प्रतिक्रिया और वरिष्ठता तय करने के मानदंडों पर गंभीर विचार किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने तर्क दिया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हाई कोर्ट की संवैधानिक शक्तियों के अंदर है। द्विवेदी ने कहा कि हर राज्य की स्थिति अलग है, इसलिए हाई कोर्ट ही अपने निर्णय को लेने की बेहतर स्थिति में है। CJI गवई ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की नियुक्ति शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का केवल उद्देश्य एक रूपता लाना है, न कि किसी के अधिकारों पर अतिक्रमण करना। अगले महीने
पदभार संभालने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने भी कहा कि अदालत केवल सामान्य दिशा निर्देश तय करेगी। ये विवाद न्यायपालिका की आंतरिक संरचना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसके फैसले का असर आने वाले समय में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर पड़ेगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक दर्दनाक दुर्घटना हुई है। निर्माणाधीन रेलवे पुल पर काम कर रहे एक विशाल क्रेन ने नीचे से गुजरते एक पिकअप वाहन पर गिरते हुए 2 लोगों की जान ले ली। घटना पीथमपुर में सागौर थाना क्षेत्र में हुई। पुल के निर्माण कार्य में लगी क्रेन अचानक अपना संतुलन खो गई और नीचे आने वाले वाहन पर सीधे गिर गई। स्थानीय प्रशासन और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। ये घटना निर्माण कार्यों में सुरक्षा के मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े उठाती है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कठोर नियमों का पालन और समय पर रखरखाव बेहद जरूरी है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। ये खबरें हमें एक महत्वपूर्ण सबक देती हैं, चाहे वो दिल्ली की जहरीली हवा हो, राजनीति के खेल हो, न्यायिक व्यवस्था के संवेदनशील मुद्दे हो या फिर निर्माण कार्यों में सुरक्षा की कमी। सभी मामलों में हमें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि एक मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र ही सभी के लिए विकास ला सकता है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ निकिता रावत फिर मिलती हूं कुछ बड़े अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।